पे देखिए, हम सबसे पहले जो रीड करेंगे वो प्रेजेंट टेंस के बारे में करेंगे और उसकी काइंड्स के बारे में करेंगे। ओके, तो प्रेजेंट टेंस आर क्लासिफाइड इन सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। ठीक है, ये चारों काइंड्स होते हैं, ये मैंने अभी अभी आपको बताया। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी सिचुएशन में, कौन कौन से टाइम पे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होता है। ओके, सो फर्स्ट थिंग, जस्ट सी ऑन पेज नंबर 44. Whenever we talk about the habitual actions और routines, यानी habitual action क्या होते हैं, जो हमारी habits होती हैं, है ना। अब हम अपनी हैबिट्स के बारे में जब किसी को बताते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, या हमें प्रेजेंट टेंस का यूज करना चाहिए। जैसे ही रन्स अ मैराथन ट्वाइस अ ईयर, शी ऑलवेज, है ना। उसके बाद क्या, दे नेवर स्टे अप लेट एट नाइट। तो ये सारी चीजें क्या, किसी की भी हैबिट्स को शो कर रही है ना, कि कोई किस तरीके के काम हर रोज करता है। जैसे आप हर रोज स्कूल जाते हो, है ना, आई गो टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस का यूज करते हो। वी स्लीप अर्ली, है ना, वी स्लीप अर्ली एट नाइट, या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें हमारी हैबिट शो हो रही होती हैं और रूटीन शो हो रहा होता है, वो सारे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ऐसे सभी सेंटेंसेस। ठीक है, सेकंड थिंग, दैट इज जर्नल ट्रूथ। जब हम जर्नल ट्रूथ्स की बात करते हैं, जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, है ना, एंड सन सेट्स इन द वेस्ट, तो क्या ये जनरल ट्रूथ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सेम एज 2 and 2 makes 4, इसको भी हम नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो ऐसी चीजें जो जनरली सच हैं और उनको हम चेंज नहीं करते हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। ठीक है, आफ्टर दैट, समथिंग दैट इज ट्रू इन द प्रेजेंट। कभी कभी प्रेजेंट टाइम के लिए अगर हम बात करते हैं और वो सच होता है, जैसे आई एम 13 years old, तो यहाँ पे मैं अपनी एज बताऊंगी अगर कि माई एज इज 13 years, तो ये सच है ना, क्यों मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच है, इसलिए मैंने इसको भी प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, फॉर फ्यूचर इवेंट्स दैट आर फिक्स्ड और पार्ट ऑफ अ टाइम टेबल। कभी कभी कोई फ्यूचर इवेंट, यानी कि हमारे स्कूल में अभी एनुअल एग्जाम्स होने वाले हैं, या ट्रेन जो है वो लीव्स एट 6 PM, तो यहाँ पे फिक्स टाइम के लिए बताया जा रहा है ना। तो इस तरह की कंडीशन में भी जो फ्यूचर में होने वाले काम हैं लेकिन पहले से फिक्स हैं, है ना, तो फिर उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट, हेडलाइंस ऑफ एन आर्टिकल और न्यूज आइटम्स। जब कभी भी हेडलाइंस लिखी होती है किसी न्यूज़पेपर में, वो भी सिंपल प्रेजेंट में लिखी होती है, लाइक प्रेसिडेंट अराइव्स टुमारो। प्रेसिडेंट जो है वो कल आ रहे हैं, मतलब आ रहे तो हैं, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जो पहले से ही प्री प्लान्ड है ना, टाइम उसका सेट है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट, ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे द फिल्म इज फुल ऑफ ह्यूमर। अब एक फिल्म है जो हम देख चुके हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एवरी टाइम वी वॉच इट, इट कीप्स अस लाफिंग फॉर अ फुल 3 hours। वो फिल्म के बारे में बात हो रही है ना, कि अगर मैं ये एक ऐसी पिक्चर है जिसमें बहुत हंसी मजाक है, हम जितनी बार भी उसको देखें पूरे 3 घंटे ही हम हंसते रहते हैं। ठीक है, तो एक मूवी के बारे में बात हो रही है कि जिसको आप जितनी बार भी देखोगे उतनी बार ही वो आपको खुशी देगी या आपको हंसा देगी, है ना। ऑल द करेक्टर्स आर फनी, और उसके करेक्टर्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें इज एम आर हो रहा है यूज, लेकिन ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो मैं आपको बताऊं, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस कब हम इसको मानेंगे, जब इसके साथ आईएनजी फॉर्म का भी यूज किया जाएगा। ठीक है, अभी आईएनजी फॉर्म तो यूज नहीं हो रहा ना, सिंपली इज, एम या आर लिखा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही काउंट होता है। ठीक है, तो ये उसके बाद एक और लास्ट रूल है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, वो क्या है, वर्ब्स विच एक्सप्रेस स्टेट, पोजेशंस और फीलिंग। ऐसी वर्ब्स जो एक्सप्रेस करती है कोई भी स्टेट किसी भी चीज का, कि किस स्टेट में वो है। पोजेशन, पोजेशन क्या होता है कि आपकी है कोई भी चीज, या किसी और की है जिसपे कोई हक जता रहा है ना, या फिर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। ठीक है, लाइक द फ्लावर स्मेल स्वीट। अब क्या है ये, जो फ्लावर्स है उनकी स्मेल बहुत अच्छी है। ठीक है, आई लव माई मदर, मुझे मेरी मम्मी से बहुत प्यार है, या मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं
जो इसमें क्या है, वर्ब जो है वो एक्सप्रेस करती है पोजेशन। मुझे मेरी मम्मी से पसंद है तो बहुत प्यार है, तो क्या हुआ, मम्मी किसकी है, मेरी, तो यहाँ पे पोजेशन शो हो रहा है ना। तो इसी तरह से जो पोजेशन शो करते हैं वर्ड जो भी पोजेशन या फीलिंग शो करते हैं या स्टेट शो करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है, तो दैट after that I will tell you the structure of simple present tense. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले देखिए ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हम सेंटेंस को जब अगर हिंदी में बोलते हैं तो उसके लास्ट में ता है, ती है और ते है आए। ठीक है, because some students are there who are not listening me, go to proper place where you can get the proper network, because other students are listening me properly. ठीक है, तो क्या होता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें जब हम बात करते हैं, अगर हमें हिंदी में देखना है तो हिंदी में क्या होगा, ता है, ती है या ते है। जैसे मैं हर रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, मैं अपना काम समय पे करती हूँ, आई डू माई वर्क ऑन टाइम। ठीक है, तो या तो ऐसी चीज जहाँ पे ता है, ती है और ते है आए। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जो है सिंपली हिंदी में अगर देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। Second thing which I want to tell you, that is about the structure of simple in present tense या present indefinite tense. So see on the board, there is a structure of simple present tense. You can see subject plus first form of the verb with s or yes plus object. Okay. अब देखिए ये स्ट्रक्चर आप अपनी नोटबुक में भी नोट कीजिए एक बार, और फिर मैं एक सेंटेंस आपको बता रही हूँ, लाइक राम हर रोज स्कूल जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपको बता रही हूँ। यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है, अगर मैंने बोला कि राम हर रोज स्कूल जाता है तो क्या हो जाएगा, राम विल बी द सब्जेक्ट। हम किसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वही तो सब्जेक्ट होता है ना, तो राम, तो सब्जेक्ट विल बी राम। अब अगर देखें तो पहले मैं हिंदी में लिख देती हूँ, राम राम हर रोज स्कूल जाता है। तो फर्स्ट थिंग मैंने क्या बताई कि ता है आएगा, तो ता है आया इस सेंटेंस में। ठीक है, अब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज राम, तो राम विल बी द सब्जेक्ट, राम। क्या लिखना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या होती है, कोई भी एक्शन जो हम करते हैं, मीन्स जाना, है ना, वो जाता है हर रोज, तो गो होता है जाना, तो गो। लेकिन आफ्टर दैट वी विल सी दैट राम इज सिंगुलर, तो इस अगर ये सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो हमें इसमें ईएस ऐड करना है। ठीक है, राम गोज, अब कहाँ जाता है, राम गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि राम सब्जेक्ट है, गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस है, और बाकी का ये जो पार्ट है टू स्कूल डेली दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो अगर तो आप अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल क्लियर है ना, राम गोज टू स्कूल डेली, है ना। आफ्टर दैट अगर हम इसे नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। अब गोज है ना, अगर अगर आपने किसी भी वर्ब में एस और यस लगाया तो क्यों लगाया, क्योंकि वो सिंगुलर होगा, और अगर सिंगुलर होगा तो हमें क्वेश्चन किससे बनाना है या नेगेटिव किससे बनाना है, तो हमें डज यूज करना होता है इसमें। ठीक है, तो अगर हम पहले इसका नेगेटिव बनाएंगे फिर इंटरोगेटिव देखेंगे। ओके, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है, आपको बताती हूँ। तो क्या हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल, तो मतलब क्या हो जाएगा, राम स्कूल नहीं जाता है,
तो राम वेट अ मिनट, राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया राम डज नॉट गो टू स्कूल। आप देख पा रहे हैं ना? आप एक बार समझिए इसे, एक बार ध्यान से और देखिए। ओके, राम डज नॉट गो टू स्कूल, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये वाली चीज तो हमें समझ में आ गई कि हमने इसका नेगेटिव बना लिया। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? बहुत ही इजी वे है। तो जब हमने डज लिखा नेगेटिव में, तो डज को बिगिनिंग में कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डज राम गो टू स्कूल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, डज राम गो टू स्कूल। और अगर इसका इंट्रो नेगेटिव हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? डज राम नॉट गो टू स्कूल। डज राम नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं सॉल्व। तो ये बहुत ही इजी सा टेंस है जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। फन, ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आप देखिए। एक और एग्जांपल क्या होगा कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, लिखते हैं, मैं लिख के बता रही हूँ अभी। बच्चे, श्वेता मैम। हाँ जी मैम, आपको होस्ट बना दिया है। ओके 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 भैया। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज क्या देखना है, यहाँ पे भी ते हैं आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट हमारा क्या है? बच्चे, इट मीन्स चिल्ड्रन। ठीक है, अब बच्चे जो है वो प्लूरल है ना, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं ऐड करना। तो वर्ब क्या है? खेलना। तो चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। ओके, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन डू नॉट। अब देखो एस और यस नहीं लगाया तो हमने डू यूज किया, तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्लूरल में हमें डू लिखना है, सिंगुलर में डज लिखना है। ओके, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव बनाने में फिर से डू को बिगिनिंग में लाना है। क्या हो जाएगा? डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं? और इसका जो नेगेटिव क्या हो जाएगा? डू चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट। फाइन, इस तरीके से हमें इसको कन्वर्ट करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस। ठीक है, एक बार और ध्यान से देख लीजिए। इसका सिंपल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एसोरियस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम इसके सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके फाइन, अब हम बात करेंगे सेकंड टेंस की। सेकंड टेंस क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सेकंड टेंस विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या करना है? एक मिनट बता रही हूँ मैं, अपनी बुक में देखिए फिर से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसका यूज कहाँ होता है? तो कंटिन्यूअस टेंस में फिर से मैं आपको बताऊं, अगर हम हिंदी में कोई भी सेंटेंस बोलते तो उसमें वो सेंटेंस में रहा है, रही है और रहे हैं ऐड होता है। ठीक है, लाइक द वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
फॉर द एक्शंस गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं उस समय पे वो एक्शन हो रहा होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज कब करते हैं हम? जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय वो एक्शन हो रहा होता है। इट मीन्स कि जैसे अब हम बात कर रहे हैं और साथ में हम लोग पढ़ भी रहे हैं, है ना? तो क्या है कि जब मैं बोल रही हूँ तो उस समय पढ़ाई भी चल रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इस टेंस का यूज करना होता है जहां पे जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो काम जिसके बारे में भी हम बात करें वो चल रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है शॉर्ट लिव टेम्परेरी एक्शंस, कुछ थोड़ी देर के लिए जो काम हो रहे हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ नॉवल बाय प्रेमचंद इन दीज डेज, तो अभी जैसे प्रेमचंद का नॉवल पढ़ रहे हैं वो इस इन दिनों, तो लेकिन वो नॉवल खत्म हो जाएगा तो किसी और का भी स्टार्ट करेगा ना, है ना? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक बुक पढ़ रहा है, जब वो बुक फिनिश हो जाएगी तो फिर वो दूसरी बुक भी शुरू करेगा। तो ये टेम्परेरी वर्क के लिए यूज हो गया कि इन दिनों वो ये पढ़ रहा है लेकिन ये बुक खत्म होने के बाद वो कोई और भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस के लिए भी सिंपल है कि हम रहा है इस समय वो क्या कर रहा है उस बारे में हमने बात की। थर्ड है डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स, जैसे कोई भी फ्यूचर प्लान है उसके बारे में हमें बताना है तो क्या हो जाएगा जो फिक्स है। ऐसे प्लान के लिए आई एम मीटिंग माई फ्रेंड दिस वीकेंड, इस वीकेंड पे मैं अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ, है ना? शी इज गोइंग टू ग्रीस दिस मंथ, इस मंथ वो ग्रीस जा रही है। माई फादर ब्रोक हिज लेग सो ही इज वर्किंग फ्रॉम होम दिस मंथ, मेरे फादर जो है उनकी लेग फ्रैक्चर्ड हो गई है इसलिए वो इन दिनों घर से ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, इन चीजों इस तरह के सेंटेंसेस के एंड में जहां पे रहा है, रही है, रहे हैं तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। फोर्थ पॉइंट में देखिए फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन, जो बार बार होते हैं। फ्रीक्वेंटली रिपीटेड का मतलब होता है कि बार बार होते हैं, है ना? ऑलवेज होते हैं यानी हमेशा, कंटिन्यूअली यानी बार बार एक के बाद एक, दोबारा दोबारा होते हैं। कॉन्स्टेंटली होता है कि कंटिन्यूअली हो ही जा रहे हैं, मतलब एक जैसा मीनिंग है इनका। टू एक्सप्रेस अनॉयंस और क्रिटिसिज्म, किसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, कि तुम हमेशा शिकायतें करते रहते हो। हम बोलते हैं ना कभी कभी क्लास में भी बच्चों से, कोई एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है लेकिन इधर उधर देखकर कभी किसी की कंप्लेंट करता है कभी किसी की। तो इस तरह की सिचुएशन में जब कोई बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी को कंप्लेंट कर रहा है उसकी, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। आफ्टर दैट ट्रेंड्स के लिए, ट्रेंड क्या होता है? जो फैशन हो, जैसे मोर एंड मोर पीपल आर टर्निंग टू योगा, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल ट्रेंड में है कि योगा करते हैं, है ना? आजकल फिट रहने के लिए सभी लोग योगा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ट्रेंड की तरफ सभी लोग झुक रहे हैं। राज इज ग्रोइंग टॉलर डे बाय डे, अब क्या है हर दिन जो राज है वो बढ़ता ही जा रहा है, उसकी हाइट इतनी लंबी, इतना लंबा हो गया, वो हाइट बढ़ती जा रही है उसकी, है ना? तो ऐसे ट्रेंड के लिए भी हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद है टेम्परेरी एक्शंस। टेम्परेरी एक्शन जैसे कि अभी हमने प्रेमचंद नॉवल वाला पढ़ा था, और एक ये भी है लीना इज स्टेइंग विद हर आंट फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए लीना अपनी आंटी के घर पे है ना? ऐसे ही फायोना इज वर्किंग एट सेंट एंड्रयूज स्कूल फॉर अ ईयर, इसी तरह फियोना है जो वो सेंट एंड्रयू स्कूल में 1 साल के लिए पढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह के एक्शंस के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत ही इजी टेंस है जिसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं इज एम आर, है ना? और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी फॉर्म हमें यूज करना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इज हम यूज कहाँ करते हैं? इज का यूज करते हैं हम सिंगुलर्स के साथ, आर का यूज करते हैं हम प्लूरल्स के साथ, और एम का यूज हम आई के साथ करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस टेंस को देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो किस तरह से लिखना होता है या किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसका यूज हमें कब करना होता है। ठीक है, अभी देखिए मैं फिर से बोर्ड पे आपको शो कर रही हूँ। Just a minute. You can see that. प्रेजेंट कंटिन्यूस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर प्लस इज, एम या आर में से एक चूज करना है, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट।
तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे अभी पापा अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एक सेंटेंस है, पापा अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है ना इसके एंड में। आफ्टर दैट हमारा सब्जेक्ट क्या है, पापा, तो हम लिखेंगे फादर। अब फादर क्या है, सिंगुलर, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इज। पढ़ना क्या होता है, वर्ब आएगी ना, आईएनजी फॉर्म, पढ़ना होता है रीड और आईएनजी हो गया रीडिंग। फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे फादर है सब्जेक्ट, इज रीडिंग, इज है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब, रीडिंग क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है इसमें, ठीक है। तो अब ये क्या है, सिंपल सेंटेंस, पापा अखबार पढ़ रहे हैं, तो वो चेंज हो जाएगा, फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। आफ्टर दैट अगर हम इसे चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव लिखेंगे हम इसका, तो क्या हो जाएगा, फादर इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, फादर इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, ओके। आफ्टर दैट अगर हमें फिर से इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें ये सब्जेक्ट वर्ब को शुरू में कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर, is father reading the newspaper, क्वेश्चन मार्क। और अगर इंट्रोनेगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा, is father not reading the newspaper, ठीक है। अब आपको बताएं एक और बात, जो ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं ना बेटा, इसे यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं उसे यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, तो ठीक है। तो यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे हो गया, ये कैसे होगा यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन ये इस तरीके से बनेगा कि अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि क्या पापा अखबार पढ़ रहे हैं, तो आप इसका आंसर है जो हाँ या ना में दे सकते हो, आप बोल सकते हो यस या नो, है ना। लेकिन WH क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो WH वर्ड से बनते हैं, उन क्वेश्चंस को आप यस या नो में रिप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे पूछे वेयर इज योर फादर, तो आप ये तो नहीं बोलोगे यस और नो, आपको बोलना पड़ेगा ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर देयर, है ना। तो इसलिए इनको यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका रिप्लाई है ना जो, वो हम यस और नो में दे सकते होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, इसमें मैंने इज का यूज किया है ना, तो इसी तरह से और एग्जांपल्स भी हैं जिसमें आप आर का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर ज्यादा लोगों के लिए बात करोगे, जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग द क्रिकेट, है ना। और अगर नेगेटिव, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, इंट्रोगेटिव, आर चिल्ड्रन प्लेइंग द क्रिकेट, और इंट्रोनेगेटिव, आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये स्ट्रक्चर जो मैं बता रही हूँ ना, ये आप लोगों को लर्न करने हैं, ये स्ट्रक्चर्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनको याद कर लोगे ना स्ट्रक्चर्स, तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपके टेंसेस एकदम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जैसे मैंने इज का एग्जांपल दिया, प्लूरल में आर का हो गया, और एम का यूज हम हमेशा आई के साथ करते हैं। तो जैसे आई एम रीडिंग द बुक, है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू आगरा, इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो आई से अगर वो सेंटेंस शुरू होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको एम यूज करना होता है, क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें हैज और हैव का यूज करना होता है। और जो हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कोई भी काम है वो हो चुका होता है, लाइक जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, या कर लिया, या ये ही,
ठीक है, जैसे अब ये देख लेते हैं कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। सिंपल, एक मिनट, present perfect tense is on page number 50 in your book, you can see that. ठीक है, recently completed actions the result of which are visible in the okay, ठीक है, after that you can see in second point, okay, in second point you can see personal experiences और changes। कभी कभी हमें अपने personal experiences share करने होते हैं या कुछ changes को share करना होता है। जैसे सुप्रिया has done her post graduation in oceanography। तो सुप्रिया जो है उसने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है ओशियनोग्राफी में। तो यहाँ पे उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना कि उसने उस फील्ड में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एक्शन, पास्ट एक्शन दैट आर नॉट ओवर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने टाइम में, बीते हुए टाइम में कोई काम शुरू हुआ, लेकिन अभी जब हम बात करें उसके बारे में तो वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। फॉर विच द टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट मेंशन्ड। और ऐसा काम जिसमें टाइम मेंशन नहीं है ना, इन सेंटेंसेस में एक्सप्रेशन होता है जैसे कि टुडे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देखिए, सुहिता वॉज वॉच्ड 6 फिल्म्स दिस वीक। इस हफ्ते में उसने 6 मूवीज देख ली हैं। शी माइट वॉच अनदर वन ऑन द वीक इज नॉट येट ओवर। तो अभी हफ्ता खत्म नहीं हुआ, अभी वो 6 फिल्म देख चुकी है, मे बी अभी एक आध और देख ले, तो इसलिए जो पास्ट में काम शुरू किया वो अभी भी चल रहा है ना। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट में देखिए, एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड हैव कंटिन्यूड इनटू द प्रेजेंट। अभी भी वो चल रहे हैं, जैसे नागर राजा हैज बीन अ गुड फ्रेंड सिंस 2012, है ना। तो वो नागर राजा जो है वो अभी भी अच्छे दोस्त हैं। 2012 से वो लोग, उनकी दोस्ती है और अभी भी अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ही सुनैना हैज अडोर्ड दीज शेल कॉम्स सिंस द टाइम शी फर्स्ट सॉ देम। सुनैना जो है उसने अभी भी उनको संभाल के रखा हुआ है, वो जो शी शेल्स हैं, और जब पहली बार उसने देखा था तब से अभी तक उनकी बहुत केयर करती है और उनको संभाल के रखा। तो मीन्स पास्ट में शुरू हुआ ये काम और अभी भी ये चल रहा है। ठीक है, तो मतलब कर चुकी है ना वो, कलेक्ट पुराना टाइम था। तो ऐसी चीजें जिसमें कर लिया, हो गया, या कोई कर चुका है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया कि हैज और हैव का यूज होता है। हैज और हैव का यूज कहाँ होता है? हैज हम सिंगुलर्स के साथ यूज करते हैं और हैव आई और प्लूरल्स के साथ में यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। जैसे मैंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है, या मैं अपना प्रोजेक्ट बना चुकी हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई हैव मेड माई प्रोजेक्ट, या आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, है ना। इस तरह से आएगा, आई के साथ हैव आ गया, है ना। शी हैज नॉट completed हर प्रोजेक्ट येट। उसने अभी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। या फिर हमने कोई मूवी देख चुके होते हैं तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं कि आई हैव सीन दैट मूवी। आई हैव सीन, तो सीन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सबसे मेन चीज जब हमें टेंसेस करने हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट, पास्ट टेंसेस में जो भी वर्ब यूज हुई, हमें उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना। तो हमें उसकी फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए, वर्ब्स हमें अच्छे से याद करनी होती है। तो आज मैं आप लोगों को होमवर्क में वर्ब्स चार्ट भेजूंगी जो आप लोगों को लर्न करना है, स्ट्रक्चर्स भेजूंगी जो आपको फिंगर टिप्स पे याद करना है। ओके, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको वो याद ना हो, आपको याद होने चाहिए अच्छे से स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब आप लोगों का क्यूरी अगर कोई भी है आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। वन बाय वन यू हैव टू रेज योर हैंड। आज हमने 3 टेंसेस कर लिए, प्रेजेंट के 3 काइंड किए हैं हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। कृष्णा वर्मा एंड प्रवीण, जस्ट कीप योर वीडियोज ऑन।
ओके अभय, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम यस बेटा बोलिए। मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बता दीजिए। बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लिखते हैं हम। और मैं आप लोगों को सबको होमवर्क में भेजूंगी आज स्ट्रक्चर्स जो आपको लर्न करना है। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको सेंड करूंगी, एक वर्ब चार्ट भी सेंड करूंगी जो आपको लर्न करना है, जो आपके लिए यूजफुल होगा टेंसेस चैप्टर करते टाइम या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में कभी भी। ओके यस यादवी, एक मिनट, I will allow. Wait a minute. Now you can unmute yourself. मैम आप जो चार्ट भेजेंगी वो कॉपी में नोट करना है। वो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी लिखकर आपको। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कि क्या नोट करना है उसमें और क्या नहीं। ओके आकाश, what are you doing? Is it your playing time? बताइए, गेम्स चल रही है यहाँ पे? Fine. Any other question? Only 2 minutes left. If you have any question, you can ask. अगर तीनों टेंसेस कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एक तो हैबिचुअल एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, जर्नल ट्रुथ्स के बारे में बताते हैं, ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं तो उसके लास्ट में ता है, ती है और ते है। सेकंड उसमें अब क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म होती है और उसके साथ एस या ईएस हम ऐड करते हैं। एस और ईएस हम कब ऐड करते हैं, जब हम सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे होते हैं और उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते टाइम हम डज लिखते हैं, लेकिन प्लूरल्स में हमें डू लिखना होता है। क्लियर? आफ्टर दैट प्रेजेंट कंटिन्यूज में हमने देखा कि जो भी सेंटेंसेस जिसके एंड में रहा है, रही है और आर यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ में उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हम यूज करते हैं। इज का यूज हम सिंगुलर्स के साथ करते हैं, आर का प्लूरल्स के साथ करते हैं और एम का हमेशा आई के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम वॉचिंग अ मूवी, फादर इज गोइंग टू द ऑफिस, मदर इज कुकिंग द फूड, है ना? तो इस तरह से हम यूज करते हैं। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, इस तरह से हमने उसको यूज करना होता है। आफ्टर दैट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया कि उसमें इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, ये सब आए। चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि वो जो काम है वो हो चुका है या हमने कर लिया है। जैसे मम्मा आई हैव ईटन द फूड, मम्मी मैंने खाना खा लिया या मैं खाना खा चुका हूँ, है ना? फादर हैज रेड द न्यूज़पेपर, पापा अखबार पढ़ चुके हैं। प्रियांशी, प्रियांशी, what are you doing? Can you tell me what are you doing? Okay, after that मैंने आपको बताया कि जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं।